लाइव सिटीज पर हम आपको ट्रेनों से जुड़ी कई खबरें बताते हैं, उनके परिचालन से जुड़ी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ट्रेन की कहानी सुनाएंगे, एक ऐसी ट्रेन जिस पर लोग मुफ्त में भी सफर नहीं करना चाहते थे, एक ऐसी ट्रेन जिसकी दिन भर की कमाई पूरी 300 रुपए तक की भी नहीं थी और उसकी वजह से होने वाला नुकसान 70 लाख से भी ज्यादा था। एक ऐसी ट्रेन जो लोगों की सहूलियत नहीं बल्कि उनकी मुश्किलें बढ़ाती थी, जिसे चलाना जरूरत नहीं बल्कि मजबूरी बन गया था, क्योंकि अगर एक दिन वो ट्रेन ना चलती तो लोग उसकी पटरियों पर घर बना लेते और अगर वो चलती तो पटना शहर के लोग जाम से त्रस्त हो जाते। साल 2019 के पहले तक पटना के हड़ताली मोड़ रेलवे क्रॉसिंग से एक पैसेंजर ट्रेन गुजरा करती थी। ये ट्रेन उस रास्ते से दिन भर में करीब 4 बार गुजरती थी, लेकिन हमेशा खाली खाली सी रहती थी। पूरे दिन में इस पर मुश्किल से 25 से 30 लोग सवार होते थे और बड़ी बात तो ये है कि जिन लोगों के लिए ये ट्रेन शुरू की गई थी वे कभी भी इस पर सफर करते हुए नजर आते ही नहीं थे। इस ट्रेन के रूट की पटरियां 1862 यानी कि 1862 में बिछी हुई थी। पहले इस पर मालगाड़ियां चला करती थी। ये मालगाड़ियां गंगा किनारे से जहाजों से पहुंचने वाले सामान को शहर लाती थी। करीब 3 दशक तक इसका परिचालन बंद रहा था और फिर इस रास्ते से एक खाली पैसेंजर ट्रेन गुजरने की शुरुआत हुई। इस ट्रेन की शुरुआत साल 2004 में हुई, जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। दियारा क्षेत्र के वो लोग जिन्हें रोजी रोटी के लिए पटना आना होता था, ये ट्रेन उनके लिए बनाई गई थी। इस ट्रेन में 3 डिब्बे थे और दोनों तरफ इंजन लगा था। अपने 9 किलोमीटर के रूट में ये दीघा घाट से पटना घाट तक जाती थी। दिन में 4 बार ये ट्रेन अपने रास्ते से गुजरती और जब ये अपने रास्ते को जाती तब बेली रोड पर एक लंबा जाम लग जाता था। इस ट्रेन रूट की हालत कुछ ऐसी हुआ करती थी कि ट्रेन को मुश्किल से 100 मीटर का सफर करने में भी काफी लंबा वक्त लगता था, क्योंकि कभी पटरियों पर किसी की गाय भैंस बंधी होती थी, कभी लोग पटरियों पर ही चाय पार्टी कर रहे होते थे या फिर कोई पटरी के पास ही अपनी गाड़ी पार कर टहलने चला जाता था। अनियमितता का प्रमाण इस ट्रेन के हर 10 मीटर के सफर में साफ साफ दिखाई देता था। ट्रेन हॉल्ट के नाम पर पटरी किनारे कहीं एक टीन का शेड था, जिसके आसपास इतनी गंदगी हुआ करती थी कि वहां खड़े रहना भी मुश्किल था। और सब मुश्किलों में पटरियों पर अतिक्रमण सबसे बड़ी समस्या थी, जिसकी वजह से ट्रेन की स्पीड इतनी धीमी थी कि आदमी अपनी मंजिल तक साइकिल के जरिए भी से जल्दी पहुंच जाया करता था। और इसी कारण से लोग इस ट्रेन पर सफर करना चाहते ही नहीं थे, क्योंकि अगर आज कहीं पहुंचना हो तो जरूरी काम के लिए वो कल से पहले ना पहुंच पाते। इस ट्रेन को चलाने में हर रोज 200 लीटर डीजल की खपत होती थी। ट्रेन के लिए 2 ड्राइवर, 1 गार्ड और 4-5 क्रॉसिंग मैन बहाल थे। कमाई तो मुट्ठी भर की नहीं थी, लेकिन इसकी वजह से रेलवे को हर साल 72 से 73 लाख का नुकसान जरूर झेलना पड़ता था। साल 2005 में जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने इस ट्रेन रूट को 4 लेन में तब्दील करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस रास्ते पर अतिक्रमण इस हद तक था कि ये काम बेहद मुश्किल नजर आ रहा था। लेकिन कई वर्षों की मुशक्कत के बाद साल 2019 में रेलवे ने ये जमीन बिहार सरकार को देने के लिए हामी भर दी। यहाँ का अतिक्रमण हटाया गया और एक 4 लेन सड़क यहाँ तैयार हो गई और आज इस पर सरपट गाड़ियाँ दौड़ती। और अगर आप बेली रोड से अब गुजरते हैं तो आप उस जगह को देख सकते हैं जहाँ कभी ये स्टेशन हुआ करता था, एक खाली पैसेंजर ट्रेन उससे जाया करती थी और आज कैसे वो एक मक्खन जैसी सड़क में तब्दील हो चुका है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।